नमस्कार साथियों। आज हम आए हुए हैं बाड़मेर के वेटरनरी हॉस्पिटल में। मेरे साथ में संयुक्त निदेशक विनय मोहन खत्री जी है। किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी तक पता भी नहीं है सरकारी योजना क्या क्या चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है। ग्रामीणों में सब मेरे हिसाब से 90% पता नहीं होगा लोगों को, तो उसका लाभ कैसे उठाएं उसी की तहत मैं आपसे पूछेंगे। सर, पहले तो मैं आपका सर मरु पत्रिका में स्वागत करता हूँ। सर, बहुत धन्यवाद। सर, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है पशुधन में? अभी हमारे विभाग में जो योजनाएं चल रही है उसमें से प्रमुख आपके बारे में बताऊंगा। जैसे कि अभी जो सबसे लेटेस्ट जो चल रही है वो है 1962 में वेटनरी मोबाइल यूनिट। उसके अंदर जो भी है, मतलब कि हमारे जो केंद्र सरकार के सहयोग से है, उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर वेटनरी मोबाइल यूनिट संचालित की जा रही है। और इसके अंतर्गत हमें बाड़मेर और मालवा के अंदर कुल 48 मोबाइल दी गई है। इनका जो संचालन है किसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक लगा हुआ है, अपना ड्राइवर लगा हुआ है, जिसकी नियुक्ति उस कंपनी के द्वारा की गई है। और जो भी पशुपालक, हमारी जो 48 जो जगह है वो हमने यहाँ पर अलग अलग बना के रखी थी, उसके ऊपर सबको भेज रखा है। तो वो गाड़ी वो वहीं स्टार्ट वहीं से होती है। और उसके बाद में यदि किसी पशुपालक को कोई दिक्कत होती है तो वो अपने फोन से 1962 डायल कर सकता है। और वो 8:30 से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक यह नंबर चलेगा। तो इस दौरान आप अपनी जो भी शिकायत है आप उनको नोट करवा सकते हैं। यदि वहां पर गाड़ी है अवेलेबल, डॉक्टर यदि चल रही है गाड़ी, एक दो गाड़ियां हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो वो रनिंग में नहीं है, इसलिए वो टिकट नहीं जनरेट हो रहा है। बाकी जगह गाड़ियां चल रही है तो उसके अंदर वो आपका इलाज करने के लिए निःशुल्क आ जाते हैं और आपके घर तक आकर के पशुओं का निःशुल्क इलाज जी जी। यदि गाड़ी मतलब 3-4 जगह के अलावा बाकी सब जगह आ रही है जी। तो ये 1962 जो है, ये मैं मेरी आपसे ये बहुत अच्छी योजना भी है सर। गुजारिश रहेगी कि आप इस नंबर को थोड़ा बढ़ाएं, फैलाएं, जिससे कि लोग निःशुल्क जी, लोगों में अवेयरनेस आए कि 1962 नंबर डायल करें और अपने पशुओं का निःशुल्क अपने घर तक गाड़ी बुला करके इलाज करें। और दूसरा जो हमारा जो चल रहा है एक है NADCP प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंदर ये भी केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके अंदर जो विभिन्न बीमारियां हैं उनका निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। इसके अंदर सबसे प्रमुख जो है वो खुरपका मुंहपका जो है। इसमें कई देश जो है, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारे जो देश हैं ये सब खुरपका मुंहपका से मतलब मुक्त है। यहाँ पर आज भी नहीं है। तो इसके लिए अभी हमारे यहाँ भी पिछले 7-8 साल से ये जो है इसका निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। अभी इस साल भी हमारा भी टीकाकरण अभी चल रहा है। इसके अंदर लोगों को यही है कि गुजारिश है कि यदि आप तक नहीं पहुंचता, अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क टीकाकरण करवाएं। इसके अंदर एक यही रहता है कि उसके अंदर कान के अंदर जो है पशु के, गाय और भैंस के कान में टैग लगा जाता है। तो वो उसके अंदर टैग लगाना अनिवार्य है, क्योंकि यदि एंट्री शो करनी है तो उसके लिए अनिवार्य है। तो आप टैग लगवाना सुनिश्चित करें और अपने गाय और भैंस का FMD से टीकाकरण करवाएं। और दूसरी एक और बीमारी होती है वो है ब्रुसेलोसिस। इसके अंदर ये होता है कि भाई जो गाभनी गाय होती है उसके अंदर वो गर्भपात हो जाता है। तो इसके अंदर जो टीका लगता है वो 4 महीने की जो बछिया होती है, फीमेल जो काफ होती है, उसको लगता है। उसके अंदर भी हमको पिछली बार आवंटित किया गया था, 1,30,000 डोज मिले थे। वो हमने टीकाकरण पूर्ण कर दिया है, लेकिन उसकी भी ऑनलाइन एंट्री की जाने सुनिश्चित जरूरी है। और भेड़ बकरी के अंदर जो बीमारी आती है वो होती है PPR कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है। उसके अंदर भी ऑनलाइन एंट्री करनी होती है, लेकिन अब इसमें हर पशु के तो टैग नहीं लगता है। लेकिन PPR बीमारी से जो है पूरे एवड का आपने टीकाकरण करवा लिया और फिर एवड का फ्लॉक का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हमको ऑनलाइन करना होता है। और ये सारी तीनों जो टीके लगते हैं वो निःशुल्क लगते हैं। टीका लगवाना है तो सर भैया नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क। अच्छा जी। और ये तो हुआ डिजीज वाला। फिर जो अभी एक नई योजना है राज्य सरकार ने अभी जो नई जो चालू करी है, रोस्टर संरक्षण नीति है। इसके अंदर जो योजना है, इसके अंदर क्या है कि भाई पहले जो गत सरकार की योजना थी, इसके अंदर ऊंट पालक को जो है, जब वो कोई भी तोड़िया पैदा होता था उसके, तो उसके संरक्षण के लिए, तोड़िए के लिए यदि 0 से 2 माह के बीच में अपना आवेदन कर देता है, जैसे आज तोड़िया हो गया है और उसके 2 माह के अंदर ही अंदर वो ऑनलाइन आवेदन करता है ई मित्र के द्वारा, तो उसको वो एलिजिबल होता है। उसको पहले 5-5 हजार की 2 किस्त मिलती थी, लेकिन अब जो है वो, सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद से नई सरकार ने ये प्रावधान किया है कि उसको 10-10 हजार की 2 किस्तें उसको दी जाएगी। तो डबल कर दिया। बस। सर, ये कुछ किसान अगर
पशु यूनिट लगाते हैं कि 10 पशु या 5 पशु, उसकी ऐसी कोई स्कीम्स है? ये भी एक केंद्र सरकार की स्कीम है। इसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बोलते हैं। इसमें ईडीईजी करके है, उसके अंदर स्मॉल एनिमल रिन्यूएंट्स, मतलब जो छोटे पशु हैं भेड़ बकरी का, इसके ऊपर एक चल रहा है। तो इसके अंदर जो है, आप पहले तो इसके अंदर एक ही योजना थी कि भाई 500 प्लस 25, 500 भेड़ बकरी या 25 बकरे या मेढे, इनके ऊपर ही लोन मिलता था। लेकिन फिर वापस केंद्र सरकार ने इसका थोड़ा सा किया कि भाई जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा मिल सके। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है वो 100 प्लस 5 से भी स्टार्ट होता है। जैसे 500 भेड़ बकरी वाले को तो मिलता था 50 लाख तक की सब्सिडी मिलती थी। अब 100 भेड़ बकरी वाले को 10 लाख की सब्सिडी मिलती है, 200 वाले को 20 लाख की सब्सिडी, 300 वाले को 30 लाख की, और 40 लाख और 400 वाले को 40 लाख की सब्सिडी। इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास में यदि जमीन है, आपकी खुद की जमीन है और आपके नाम की जमीन है, और आपको यदि बैंक यदि लोन देने के लिए राजी है, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन करके, उदय मित्र करके वेबसाइट है, ई मित्र के थ्रू जाकर के आप उसमें कर सकते हैं। एनएलएम स्कीम है, इसके अंतर्गत आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। फिर इसके अंदर जो भी आपका आवेदन होता है वो हमारे जाता है दिल्ली से फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आता है, फिर वो हमारे पास चेक करने के लिए भेजते हैं। इसका जो भी प्रोसीजर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे बाड़मेर में और बालोतरा में हमने करीबन अभी तक 20-30 आवेदन हमने वेरीफाई कर दिए हैं। उसमें से 4-5 लोगों को तो अभी तक इसके अंदर फायदा मिल भी चुका है, और उनके लोन वगैरह की और सब्सिडी की कार्रवाई भी चल रही है। जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये योजनाएं हमें भी मालूम नहीं थी और आपने अमूल्य समय दिया। मैं सवाई परमार के साथ शकूर खान, मरू पत्रिका, बाड़मेर।